हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल द का, ठीक है। और द का आज आपको बताएंगे हम यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में द किस तरह पूछा जाता है। आज कुछ रूल्स की हम लोग बात करेंगे और मैं मैं पूरी तरह मैं डेड श्योर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर इन रूल्स को आपने बारीकी से ग्रहण किया तो शायद एक भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल्स का किसी एग्ज़ाम में, वो बैंक पीओ का हो, सीजीएल का हो, एलडीसी का हो, एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, किसी एग्ज़ाम में आपका आर्टिकल्स से जुड़ा हुआ एरर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलें यहाँ देखें आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे देखिए पहला इसका रूल हम बताना चाहेंगे। फर्स्ट रूल कि द कैन बी यूज्ड बिफोर एनी नाउन, ठीक है। देखें आप द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसी भी नाउन के पहले, वो नाउन आपका प्लूरल हो, वो नाउन आपका अनकाउंटेबल हो, वो नाउन आपका प्रॉपर हो, वो नाउन आपका काउंटेबल हो, राइट। यानी कि बिफोर एनी नाउन, किसी भी नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त है, उसमें कंडीशन क्या है? उसमें कंडीशन ये है कि स्पेसिफिक सेंस हो, स्पेसिफिक या कन्फाइंड सेंस हो। देखो मेरे कहने का सेंस क्या है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। और कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? सीमित दायरा, ये आप कह सकते हो, ठीक है ना। अगर कन्फाइंड या स्पेसिफिक सेंस है तो किसी भी नाउन के पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं द का। कैसे? और ये कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ पे द आएगा कि नहीं आएगा? स्पेसिफिक क्या होता है, कन्फाइंड क्या होता है? सपोज दैट इफ़ यू डोंट नो, तो आप देखो यहाँ पे देखो, अगर देखो किसी भी नाउन के बाद अगर ऑफ का यूज हो, या किसी भी नाउन के बाद अगर WH क्लॉज का प्रयोग हो, ठीक है, तो उस नाउन के पहले आपको द लगाना है। और ये नाउन कोई भी हो सकता है। ये नाउन जो है आपका प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, प्रॉपर हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी नाउन के बाद अगर ऑफ का यूज है, किसी भी नाउन के बाद अगर WH क्लॉज का यूज है, तो वहाँ पे द का प्रयोग हम उस नाउन के पहले अवश्य करेंगे। ये ऑफ या WH क्लॉज ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, उसको एक दायरे में उसको कन्फाइन कर देता है, उसको वो सीमित कर देता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि मिल्क या द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मानो ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक स्टेटमेंट है कि दूध जो है वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, दूध स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये एक हो गया जनरलाइज्ड सेंटेंस, यानी कि एक जनरल एक सेइंग है, कहावत है या एक फैक्ट है। तो अगर आपका सेंस जनरलाइज्ड हो जाए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कभी भी यहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मान लो अगर आप कहते हो कि द मिल्क, अगर क्वेश्चन रहे द मिल्क या मिल्क ऑफ दिस विलेज इज प्योर। अगर आपके सामने देखो दो ऑप्शन दिया जाए कि इस गांव का दूध प्योर है। अब यहाँ पे देखो आपका दो ऑप्शन दिया जाए, द मिल्क और मिल्क। तो जब आपने ऑफ देखा तो आप समझ जाओ कि इस दूध को जो है इस गांव से कन्फाइन कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है, इसको सीमित कर दिया गया है इस गांव से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि द मिल्क या मिल्क विच यू गेव मी yesterday was pure, ठीक है। देखो यहाँ सेंस क्या है कि जो दूध तुमने मुझे कल दिया वो प्योर था। तो देखो आप नाउन के बाद अगर आपका WH क्लॉज चला है, ये बताओ कौन सा क्लॉज है? ये क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट, आपको पता है कि WH वर्ड्स
रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में अगर WH वर्ड्स का यूज़ हो, ठीक है ना, तो दैट इज WH क्लॉज। तो यहाँ देखो आप, मिल्क वाज प्योर या द मिल्क वाज प्योर, इट्स योर प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना। तो अगर किसी भी नाउन के बाद में अगर WH क्लॉज चला आए तो उस नाउन के साथ द का प्रयोग हम लोग अवश्य करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप ऑफ देख रहे हो तो यहाँ पे द का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन अगर ऑफ नहीं हो, WH क्लॉज अगर नहीं हो, तो याद रखना आप, अगर आपका नाउन प्लूरल है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, तो इन केसेस में हम यूज़ द का नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऑफ रहे, WH क्लॉज रहे, तो हर हाल में करेंगे। ओके, तो ध्यान दें आप, इसी प्रकार देखें आप, कभी कभी होता है क्या है कि देखो WH क्लॉज को छुपा लिया जाता है, कभी कभी WH क्लॉज को हम लोग छुपा लेते हैं या क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। कैसे? जैसे मान लो आप कहते हो कि गर्ल, या अगर ऑप्शन रहे ए गर्ल, या ऑप्शन रहे द गर्ल स्टैंडिंग एट द गेट, स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर, ठीक है। तो देखो आप, द गर्ल, यहाँ पे इसका ऑप्शन कर लो आप, द गर्ल या गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, ठीक है। तो यहाँ बताओ स्टैंडिंग एट द गेट, यहाँ पे स्टैंडिंग कौन सा वर्ड है बताओ? यहाँ पे स्टैंडिंग जो है ये आपका WH क्लॉज यहाँ पे यूज्ड है। WH क्लॉज यहाँ पे क्या है, इसका ये निकल रहा है कि हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज जो है उसको छुपा लिया गया है। तो द गर्ल स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, WH क्लॉज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द गर्ल, ठीक है ना। या देखो आप कहते हो कि बुक्स, या देखो आप कहते हो कि द बुक्स taught in this school are costly, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बुक्स है, द बुक्स है। अब बताओ यहाँ पे taught का यूज़ है, राइट। तो ये बताओ पहले कि ये वर्ब सेकंड है कि वर्ब थर्ड है? आप मुझे बताओ कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है कोई थिंग है, कोई वस्तु है, तो किताब तो नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा शिक्षक ही ना, पढ़ाएगा शिक्षक ही। यानी यहाँ भी यूज़ हुआ है WH क्लॉज का। यहाँ देखो सब्जेक्ट, ये मतलब सेंटेंस क्या है कि बुक्स आर कॉस्टली या द बुक्स आर कॉस्टली, किताबें महंगी हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉज जो आप देख रहे हो, यहाँ छुपा हुआ क्या है, यहाँ छुपा हुआ है विच आर टॉट, विच आर टॉट, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, कॉमन एड्स वगैरह में आपका WH क्लॉज को छुपा लिया जाता है, WH क्लॉज को हम छुपा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसको पहले समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द बुक्स, ठीक है। चलो ये आपका फर्स्ट रूल था जो आपको मैंने बताया। देखो आप, अब रूल सेकंड देखो आप, देखो कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं आपका ऑल, या आप कहोगे ऑलमोस्ट ऑल, या आप कहोगे मोस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो देख रहे हो, ऑल, ऑलमोस्ट, ऑल, मोस्ट, है ना जी, अगर इनका मतलब अगर इनका यूज किया जाए यूनिवर्सल सेंस में, इनका अगर हम यूज़ करें यूनिवर्सल सेंस में, इसका अर्थ क्या हो गया कि एक जनरल सेंस में इनका हम यूज़ अगर करते हैं। आपको ध्यान देना है कि एक एक्सप्रेशन आपका ये है, इससे आप शुरू करते हो सेंटेंस, और एक आपका एक्सप्रेशन है ऑल ऑफ, या आप कहते हो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, या आप कहते हो मोस्ट ऑफ, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आप, तो अगर आपने यहाँ पे ऑफ लगा लिया तो आपका सेंस क्या हो गया, आपका सेंस हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, राइट। तो देखो आप, तो अगर ऑल ऑफ या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ या मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, अगर इसके बाद अगर आपका कॉमन नाउन का यूज़ है, अगर इसके बाद कॉमन नाउन का यूज़ है, तो यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ अगर ऑल है, ऑलमोस्ट है, ऑल है, मोस्ट है, इसके बाद सीधे अगर आपका नाउन चला है तो यहाँ पे द का यूज़ आप नहीं करेंगे, यहाँ पे द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे।
कैसे, देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप कहते हो कि आप कहते हो कि मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, या आप कहते हो लाइक मैथमेटिक्स, एक वाक्य मान लो ये है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन रहे कि द मोस्ट या ऑप्शन रहे मोस्ट, ठीक है, तो बताओ मुझे कि मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक मैथ या द मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक मैथ, इन दोनों में कौन सही होगा बताओ। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू क्लॉज का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सेंस दिखा रहा है यूनिवर्सल या जनरलाइज्ड, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर आप कहते हो कि अगर आप कहते हो मोस्ट ऑफ द MJK स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, लाइक मैथ, तो यहाँ पे देखो आप, अगर ये आपका एक्सप्रेशन चला है कि मोस्ट ऑफ या मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे ऑफ लग गया। ऑफ लगने से क्या हो गया कि स्टूडेंट्स को आपने MJK कॉलेज से मतलब इनको आपने कन्फाइन कर दिया या सीमित कर दिया। इस केस में यहाँ पे आपको इसके बाद द लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे जो है इस मोस्ट के पहले आप द का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट आपका सही है। ओके, चलिए पॉज करो। देखें आप ध्यान से, दो रूल देखा आपने, मैंने क्या बताया आपको। देखिए पहला आपका क्या रूल था कि ऑफ या WH क्लॉज के पहले अगर कोई भी नाउन हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कुछ भी हो, उस नाउन्स के पहले आपको द लगाना है। फर्स्ट रूल था। सेकेंड क्या था, देखें आप, ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है ना, या आप कहते हैं मोस्ट, ठीक है। इनके बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो उस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आपको द लगाना है, राइट। ये दो रूल था। अब देखें आप रूल थर्ड देखें, बाई का हम चाहेंगे बताना आपको। देखें कि बाई के साथ अगर मान लीजिए कि बाई के बाद अगर व्हीकल है, अगर कोई भी गाड़ी है, मान लो कि आपका ट्रेन है, या आप कहते हो प्लेन है, या आप कहते हो शिप है, या आप कहते हो मतलब कोई भी गाड़ी, ट्रक है, etc, कोई भी गाड़ी है, तो बीच में जो है नो आर्टिकल्स, यानी कि बाई और व्हीकल के बीच में कभी भी किसी आर्टिकल्स को प्लेस हम नहीं कर सकते हैं, हम रख नहीं सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको ऑप्शन दिया रहे कि शी केम हियर, अगर आपका ऑप्शन रहे बाय द कार, एक आपका ऑप्शन रहे बाय कार, अगर यहाँ द की जगह पे माई रहे, योर रहे, कुछ भी रहे, तो ये सारा का सारा गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, शी केम हियर बाय कार, ठीक है ना। दे वेंट देयर बाय ट्रेन, आई केम हियर बाय प्लेन, दे वेंट देयर बाय शिप, है ना जी। यानी कि बाई प्लस व्हीकल के बीच में कोई भी अगर आर्टिकल्स को आप लगाते हो तो वो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, ठीक है। अब इसके बाद देखो बाई में कुछ और कहानी है, उसको देखो आप। सेकंड देखो आप ध्यान से, अगर बाई प्लस अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बाई प्लस एब्स्ट्रैक्ट अगर नाउन है, तो इसके बीच में नो आर्टिकल्स, यानी इसके बीच में आप आर्टिकल्स का प्लेस आप नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताओ क्या क्या आ सकता है। जैसे आप कहते हो चांस, आप कहते हो बाई चांस, या कहते हो बाई लक, या आप कहते हो बाई मिस्टेक, ठीक है ना, या आप कहते हो बाई प्रोफेशन, etc। तो बाई के बाद अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो दोनों के बीच में आप किसी भी आर्टिकल्स को आप लगा नहीं सकते हो। जैसे मान लो कि आप, अगर मैं कहूँ कि बाई द प्रोफेशन, या अगर आपका स्टेटमेंट रहे बाई प्रोफेशन आई एम ए टीचर, अगर ये आपका स्टेटमेंट रहे, बताओ तो यहाँ पे कौन सही है, बताओ आप। यहाँ पे बाय द प्रोफेशन सही है कि यहाँ बताओ आपका बाय प्रोफेशन सही है। किसी भी हाल में ये गलत होगा। यानी आई मेट हर बाई चांस, ठीक है ना, ये आई मेट हर बाई लक, आई डिड इट बाई मिस्टेक। तो बाई प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में आप कभी भी आप यूज नहीं कर सकते हो। एक बात, इसका C नंबर इसका रूल देखो आप, ठीक है।
देखो आप, एक होता है आपका बाई डे, या आप कह सकते हो बाई नाइट, ठीक है। और एक देखो आप कहते हो बाई द डे, बाई द डे, या देखो आप कहते हो बाई द नाइट। आप मुझे बताओ दोनों में कौन सही है। देखो ग्रामेटिकली दोनों ही सही हैं, दोनों का अर्थ में डिफरेंस है। बाई डे का मतलब क्या होता है? देखो बाई डे का मतलब होता है सारा दिन, सारा दिन। और बाई नाइट का मतलब क्या होता है? सारी रात, सारी रात, ठीक है। और बाई द डे का मतलब क्या हो गया? बाई द डे का मतलब हो गया कि दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से। इसी प्रकार बाई द नाइट का मतलब क्या हो गया? रात के हिसाब से। जैसे मान लो आप कहते हो कि ही वर्कड बाई डे एंड देखिए ध्यान से, इसी प्रकार देखें, ही वर्कड बाई डे एंड स्लेप्ट बाई नाइट। अभी देखा आपने, बाई डे का मतलब क्या होता है? सारा दिन, और बाई नाइट क्या हो गया? सारी रात, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला? उसने सारा दिन काम किया और सारा रात सोया। तो ये भी सही है। अगर इसमें द लगाते हो तो हो जाएगा दिन के हिसाब से, के हिसाब से। जैसे कि आप कहते हो यू कैन हायर ए स्कॉर्पियो बाई द डे, यानी कि दिन के हिसाब से आप स्कॉर्पियो भाड़ा पे ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दे, आप देखें इसी प्रकार देखें आप, अगर आपका बाई के साथ, देखो डी इसको मानो आप, अगर बाई के साथ अगर आपका फ़ोन लगा हुआ है, या मेल लगा हुआ है, या पोस्ट लगा हुआ है, या लेटर आपका लगा हुआ है, या बाई फैक्स लगा हुआ है, ठीक है, या आप कहते हो कुरियर, ठीक है। तो अगर ये सारे जो वर्ड्स देख रहे हो आप, और यहाँ बाई लगा हुआ है, तो इनके बीच में द का प्रयोग हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कहते हो, जैसे कि इट केम हियर, अगर आपका ऑप्शन रहे बाय द पोस्ट, या अगर आपका ऑप्शन रहे बाय पोस्ट, नेचुरली यहाँ पे सही होगा बाय पोस्ट। जिस तरह आपने देखा कि बाय प्लस व्हीकल के बीच में आर्टिकल्स नहीं आता है, इसी प्रकार बाय फोन, बाय मेल, बाय पोस्ट, बाय लेटर, बाय फैक्स, बाय कुरियर, इनके बीच में आप द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, राइट। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपका रूल देखो आप, जैसे आप कहते हो कि बाय प्लस, अगर यहाँ देखो, अगर आपका फिजिकल लिम्ब रहे, फिजिकल लिम्ब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको हो गया शारीरिक अंग, शारीरिक अंग, ठीक है। बाय के साथ अगर शरीर के किसी अंग का यूज़ है तो यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे, ये सही होगा। यहाँ पे द हमको रखना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि ही टच्ड मी बाय द हैंड, इसका मतलब क्या हो गया? उसने मेरे हाथ को छुआ। तो टच यहाँ देख रहे हो बाय प्लस हैंड। या आप कहते हो कि शी कॉट हिम बाय द नेक, उसने उसके गर्दन को पकड़ा। अगर यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन दिया रहा है बाय हैंड, या अगर आप यहाँ पे ऑप्शन दिया रहा है बाय नेक, राइट, तो अगर ये दो ऑप्शन आपको दिया रहे तो नेचुरली ये आपका हो जाएगा गलत। यानी बाय प्लस फिजिकल लिम्ब के बीच में जगह प्रयोग हम लोगों को हर हाल में करना पड़ेगा, राइट। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट आपका रूल है, देखो के दर से कहो, या आप कहो के हिसाब से। इस सेंस में अगर बाय के साथ, मान लो बाय के साथ अगर लगा हुआ है डजन, अगर लगा हुआ है किलो, अगर लगा हुआ है, ठीक है, पाउंड, इट इज़ कोई भी मेजरमेंट का या वेट का या सेलिंग का टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको द लगाना है हर हाल में, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहते हो, देखो आप कहते हो टोमेटोज आर सोल्ड, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन रहे बाय द किलो, या अगर आपका ऑप्शन रहे बाय किलो, तो यहाँ बताओ यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टोमेटोज आर सोल्ड, यहाँ पे हमेशा द का आपका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप एक एग्जांपल और देखो, आप कहते हो बनानाज आर सोल्ड, अगर आपका ऑप्शन रहे बाय डजन, एक आपका ऑप्शन रहे बाय द डजन,
तो बताओ दोनों में कौन सही है? नेचुरली कि केले जो हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। ओके, ध्यान दें। आप देखें बाइक के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में। देखो आप, अगर आपका ओनली वन है तो इसके पहले अगर मान लो कि आपका अगर सब्जेक्ट है, इसके बाद द लगा हुआ है और इसके बाद अगर ओनली वन का यूज़ है तो यहाँ पे द का प्रयोग किसी हाल में आपको नहीं करना है। ओनली वन के पहले हम लोग द का प्रयोग किसी हाल में नहीं करते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो आप कहते हो कि रमेश इज द ओनली वन, या रमेश इज ओनली वन पर्सन, ठीक है ना, whom I respect, राइट। अगर मान लो आपके सामने दो ऑप्शन दिया रहे कि रमेश एकमात्र व्यक्ति है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हो ओनली वन के पहले अगर द का प्रयोग है तो वो गलत है। यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सही क्या होगा? रमेश इज ओनली वन पर्सन whom I respect। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका कॉमन एयर में अगर एंड दिया हुआ है और इसके बाद अगर वन दिया हुआ है, इसके बाद अगर प्रीपोजिशन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है प्रीपोजिशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको द हर हाल में यूज़ करना है। ये सवाल बैंक पीओ में ये पूछा गया था। एंड के बाद अगर केवल वन का यूज़ है, यहाँ पे ओनली नहीं हो और इसके बाद में प्रीपोजिशन हो, तो यहाँ पे द हर हाल में हम लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप कहते हो दिस इज़ द मेथड एंड अगर यहाँ पे रहे वन और द वन इनटू विच दिस इज़ कंसिडर्ड, ये मानो अगर आपका स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंड लगा हुआ है, फिर यहाँ देख रहे हो आपका यूज है प्रीपोजिशन। ऐसा अगर हो तो वन के पहले हमको द का प्रयोग हर हाल में करना है। लेकिन अगर ओनली के पहले, अगर वन के पहले ओनली लगा हुआ है तो फिर द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट रूल है आपका, देखें ऑल के बाद अगर आपका नंबर दिया रहे, अगर नंबर दिया रहे, ऑल के बाद नंबर दिया रहे, तो देखें आप बीच में आर्टिकल्स यानी स्पेशली द नहीं आता है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि ऑल द थ्री बॉयज़, और एक ऑप्शन आपका अगर दिया रहे कि ऑल थ्री बॉयज़ वेयर गोइंग टू पटना, अगर ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल के बाद बताओ थ्री क्या है? थ्री यहाँ पे संख्या है, नंबर है। तो ऑल के बाद में अगर नंबर रहेगा तो फिर द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ सही क्या होगा? सही यहाँ पे होगा ऑल थ्री बॉयज़ वेयर गोइंग टू पटना, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अगर ऑल के बाद देखो अगर आपका टाइम दिया हुआ है, स्पेशली पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो ऑल द वीक या ऑल वीक, ठीक है, या अगर आपका ऑप्शन दिया रहे, है ना, या देखो अगर आपका ऑप्शन दिया रहे ऑल मॉर्निंग, एक अगर आपका ऑप्शन रहे ऑल द मॉर्निंग, ठीक है, या आप कहते हो ऑल विंटर, यहाँ अगर आपको ऑप्शन दिया रहे ऑल द विंटर, ठीक है ना। देखो टाइम डिनोटिंग टर्म यानी कि अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहे ऑल के बाद में, तो किसी भी हाल में आप द का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ऑप्शन, एक एग्जांपल देख लो, आप कहते हो कि इट हैज़ बिन रेनिंग, अगर आपका ऑप्शन दिया रहे
ऑल द डे, और सेकंड आपका ऑप्शन रहे ऑल डे। तो ऑल प्लस टाइम अगर आपको ऑप्शन दिया रहे तो यहाँ पे द का प्रयोग आप किसी हाल में नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए आप ध्यान से। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रूल है वो देखो ये है कि बोथ के बाद जो है, अगर मान लो आपको अगर नाउन रहे, स्पेशली यहाँ नाउन रहेगा प्लूरल, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दो, तो यहाँ देखो यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कहना चाहते हो कि बोथ द फ्रेंड्स, आप कहते हो बोथ द फ्रेंड्स, या आप कहते हो बोथ फ्रेंड्स वे आर गोइंग टू गोवा, राइट। अगर ये आपका एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर कभी भी द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं बोथ फ्रेंड्स, यानी कि बोथ के बाद अगर कॉमन नाउन दिया हुआ है तब दोनों के बीच में आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट। ठीक, ये देखो एक रूल है। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट जो आपका रूल है वो देखें आप काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद में अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो इनके और इस नाउन के बीच में हम लोग आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, नो आर्टिकल। जैसे मान लो आप कहते हो कि व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, अगर आपका एक ऑप्शन रहे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, तो बताओ यहाँ पे द होगा कि नहीं होगा। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपका नाउन दिया हुआ है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग कभी भी किसी भी हाल में हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें आपका नेक्स्ट आपका रूल है, देखें आपका लीव, स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद आप देखें एंटर। इसके बाद अगर मान लो आपका होम दिया है, यूनिवर्सिटी दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगर स्कूल दिया है या अगर कॉलेज दिया है, तो इन तीनों वर्ब के बाद अगर होम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का प्रयोग हो तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि वी लेफ्ट द कॉलेज, या वी लेफ्ट कॉलेज एट द एज ऑफ 21, आप कहना चाहते हो कि 21 साल की उम्र में हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लीव वर्ब देखो, लीव का ही वर्ब सेकेंड लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे द इसके पहले कभी भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। या आप कहते हो कि सी एंटर्ड द होम, या सी एंटर्ड होम एट 9 PM, कहना चाहते हो कि रात 9 बजे वो घर में प्रवेश किए। तो आप देखो जैसे आपको बताया अभी कि लीव, स्टार्ट और एंटर के बाद अगर होम हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो इनके पहले द का प्रयोग हम लोग कभी भी किसी हाल में हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। ओके, देखें आप ध्यान से। अब आपका जो नेक्स्ट रूल है वो देखें, आपका रूल आपका है, आप देखो, आप जैसे कहते हो आप नाउन, अगर आपका सेंटेंस में नाउन दिया रहे है ना जी, उसके बाद अगर आपका प्रीपोजिशन दिया रहे, इसके बाद जो है अगर कॉमन नाउन दिया रहे, तो इस प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन के बीच में द हर हाल में आएगा, द लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि द रोड टू, अगर यहाँ पे आपका दिया रहे द म्यूजियम, या अगर रहे म्यूजियम, ठीक है ना, वाज वाइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रोड क्या है आपका, ये आपका नाउन है,
और यहाँ देख रहे हो प्रीपोजिशन है, यहाँ फिर आप देख रहे हो ये आपका नाउन है, खास के म्यूजियम आपका कॉमन नाउन है। इसके बीच में आपको द हर हाल में लगाना है, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि द बुक अगर रहे ऑन टेबल या रहे ऑन द टेबल इज कॉस्टली, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस कॉमन नाउन, इसके बीच में हमको द हर हाल में यूज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बराबर एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका रूल देखें, आप कहते हो एट सी या आप कहते हो एट द सी, ठीक है, या आप कहते हो टू सी या आप कहते हो टू द सी। मैं चाहूंगा कि ये चारों वर्ड्स आपके सही हैं, चारों वर्ड्स जो हैं आपके सही हैं, लेकिन चारों का जो अर्थ है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। देखो एट सी का मतलब क्या होता है? एट सी का मतलब होता है समुद्री यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर। एट द सी का मतलब क्या हो गया? समुद्र तट पर, समुद्र तट पर। टू सी का मतलब क्या हो गया? टू सी का मतलब हो गया व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए समुद्र जाना या समुद्र की तरफ जाना। और देखो अगर दल आपने लगा दिया तो हो गया आम लोगों का, आम लोगों का समुद्र जाना, समुद्र की तरफ जाना या समुद्र जाना। जैसे मान लो आप कहते हो, आप देखो वी वेयर, अगर आपको ऑप्शन दिया रहे एट सी या एट द सी इन 2016, आप कहना चाहते हो कि 2016 में हम लोग समुद्री यात्रा पर थे। अगर ये सेंस मान लो पैसेज में दिया हुआ है या आपके कॉमन एड में दिया हुआ है, नेचुरली अगर समुद्री यात्रा की बात होगी तो यहाँ पे यूज़ करोगे एट सी का, यहाँ पे एट द सी नहीं होगा। लेकिन देखो आप कहते हो कि द किड्स आर एट सी या एट द सी एट द सी एट प्रेजेंट। अब बताओ एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? इस समय। आप कहना चाहते हो कि बच्चे इस समय समुद्र तट पर हैं, ठीक है ना। अगर सेंस समुद्र तट का है, मान लो अगर कोई कहानी चल रही है और ये सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे एट सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ सही क्या होगा? एट द सी। इसी प्रकार देखो आप कहते हो, जैसे मान लो आप कहते हो कि 5 सेलर्स वेयर गोइंग टू सी या टू द सी। बताओ दोनों में कौन सही है? देखो आप कहना चाहते हो कि मछुआरे जो हैं, 5 मछुआरे समुद्र तट जा रहे थे। तो देखो व्यवसाय के लिए अगर आप यूज़ करोगे सी का, तो फिर वहाँ पे द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। लेकिन देखो अगर आप ये कहोगे कि हम लोग समुद्र तट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको द लगाना पड़ेगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू द सी। ओके, देखिए आपको ध्यान दें, नेक्स्ट आपका रूल है। देखो अगर आपका बेड का या प्रिजन का क्या होता है? जेल, और बेड क्या हो गया? बिस्तर। इसके पहले देखो अगर आपका टू लगा हुआ है या आपका इन लगा हुआ है या आपका आउट ऑफ लगा हुआ है और इसके बीच में अगर द लगा हुआ है, तो ये 100% गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये 100% गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि वी आर गोइंग, अगर आपका ऑप्शन रहे टू बेड या ऑप्शन रहे टू द बेड, तो यहाँ पे आप क्या दोगे? बताओ। वी आर गोइंग टू द बेड या वी आर गोइंग टू बेड, मतलब यहाँ पे है कि हम लोग सोने जा रहे हैं। कभी भी यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू बेड, ठीक है ना। या आप कहते हो कि दे आर इन द प्रिजन, या बताओ दे आर इन प्रिजन। दोनों में क्या दोगे? बताओ। आपको मैंने बताया है कि टू रहेगा, इन रहेगा, आउट ऑफ रहेगा। इसके बाद अगर बेड या प्रिजन है तो कभी भी आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद देखें आपका
नेक्स्ट है आपका देखें इन ऑफिस, और देखें आपका इन द ऑफिस। ये जो दो आप वर्ड्स देख रहे हो दोनों ही जो है करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है, मगर देखो दोनों के अर्थ में डिफरेंसेस है और इससे काफ़ी एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। देखो इन ऑफिस का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है आउट ऑफ ऑफिस। आउट ऑफ ऑफिस, इन ऑफिस का मतलब हो गया सत्ता में, सत्ता में, पद पर या शासन में, या शासन में। और देखो इन में अगर द लगा दिया आपने तो इसका अर्थ हो गया कार्यालय, इसका अर्थ हो गया कार्यालय या दफ्तर में, दफ्तर में, ठीक है। इन ऑफिस का उल्टा क्या हो गया, आउट ऑफ ऑफिस, और इन द ऑफिस का अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया आउट ऑफ द ऑफिस, यानी दफ्तर या कार्यालय में नहीं होना। इसका ये उल्टा है तो सत्ता में नहीं होना या पद पे नहीं होना। जैसे मान लो आप कहते हो, एग्जाम्पल देखो आप कहते हो द बीजेपी हैज़ बिन इन ऑफिस या इन द ऑफिस सिंस 2014। बताओ आप कहना चाहते हो कि बीजेपी जो है 2014 से सत्ता में या हुकूमत में है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, इन ऑफिस या इन द ऑफिस? नेचुरली यहाँ पे इन ऑफिस होगा, यहाँ पे इन द ऑफिस का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो, मान लो कि रानी इज़ इन ऑफिस या इन द ऑफिस एट प्रेजेंट। देखो आपको पैसेज के या सेंटेंस के सेंस के हिसाब से इसका अर्थ को निकालना है, ठीक है। ये भी कह सकते हो रानी समय पद पे है, लेकिन रानी समय सत्ता में है ये तो नहीं कह सकते हो। हाँ, मनमोहन सिंह है, मोदी है, ये कह सकते हो, ठीक है। ये जो कॉमन नाउन है, इसलिए सॉरी ये प्रॉपर नाउन है एक आम इंडिविजुअल का, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, रानी इस समय कार्यालय में है, मैं क्या दोगे आप, यहाँ पे दोगे आप रानी इज़ इन द ऑफिस। इसी प्रकार देखो अगर आप कहते हो कि कांग्रेस 2014 से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस 2014 से सत्ता में नहीं है, क्या बनाओगे आप, द कांग्रेस पार्टी हैज़ बिन आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ पे यूज़ द का नहीं होगा, सिंस 14। या आप कहते हो कि रानी इस समय कार्यालय में नहीं है, इंग्लिश क्या होगा, रानी इज़ आउट ऑफ द ऑफिस, यहाँ पे द को आप हटा नहीं सकते हैं, राइट। देखिए आप ध्यान से लास्ट का रूल देखिए आपको बताना चाहेंगे। अगर आपका डबल एक्सप्रेशन का यूज़ है, डबल कहने का सेंस क्या है, या तो सेम नाउन है, जैसे कि आप देख रहे हो आर्म इन आर्म, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो अगर एकदम उल्टा है, हस्बैंड एंड वाइफ या नाइफ एंड फॉर्क, ठीक है, या टॉप और बॉटम। डबल एक्सप्रेशंस के बीच में कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, वी नेवर यूज द इन डबल एक्सप्रेशंस, राइट। जैसे मान लो यहाँ पहला आपका है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम या फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये 100% आपका गलत है। ऑन द लैंड एंड द सी या ऑन लैंड एंड सी, देखो डबल अप एक्सप्रेशन है, यहाँ पे द आप नहीं लगा सकते हो, द इंच बाय द इंच या इंच बाय इंच, फिर डबल आपका हो गया, या विद द नाइफ एंड द फॉर्क या विथ नाइफ एंड फॉर्क, यहाँ भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आर्म इन आर्म, ठीक है ना, द आर्म इन द आर्म, यानी कि देखो डबल एक्सप्रेशंस में कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप यकीन माने अगर इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे आप, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली बैंक पीओ, एसएससी या डिफेंस, बड़े बड़े एग्जाम्स या छोटे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्टिकल्स के फॉल्ट से, खास के द के फॉल्ट से आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है ना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऐड कमेंट्स, ओके। थैंक यू, थैंक्स।